अमेरिकी चुनावों के नतीजे आने के बाद दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने फ्लोरिडा में ट्रंप के मारे लागो रिजॉर्ट में उनके साथ ही चुनावी रात बिताई है। मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज रात अमेरिकी लोगों ने ट्रंप को बदलाव के लिए एक स्पष्ट जनादेश दिया है। पाम बीच कन्वेंशन सेंटर से अपने विजय भाषण में ट्रंप ने भी मस्क की प्रशंसा की और उनकी कंपनियों में से एक स्पेसएक्स के बनाए रॉकेट की सफल लैंडिंग का भी जिक्र किया। एलन मस्क ने पहले खुद की एक ऐसी छवि बनाई थी जिसमें दुर्लभ तकनीकी प्रतिभा है और जो राजनीति से दूर रहता है, लेकिन 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान ट्रंप पर हुए हमले के बाद उन्होंने ट्रंप के अभियान को अपना पूरा समर्थन दिया। अमेरिकी जनता के सामने 53 साल के दक्षिणी अफ्रीकी मूल के बिजनेस टाइकून ने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ट्रंप को जिताने के लिए अपना समय, ज्ञान और पैसा लगा दिया। ऐसा अमेरिका के अमीर कारोबारियों में आमतौर पर नहीं देखा जाता। वो पारंपरिक तौर पर पर्दे के पीछे से राजनीति में दखल देना पसंद करते हैं। यह अमेरिकी सीईओ के पारंपरिक दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग है, जिनमें से कई आमतौर पर चंदा जुटाने के लिए महंगे डिनर की व्यवस्था करने या भव्य घरों में संभावित दानदाताओं की मेजबानी करने के लिए ही जाने जाते हैं। इसलिए मस्क की रणनीति ने विश्लेषकों को उनके मकसद के बारे में सोचने के लिए विवश किया है। मिशिगन विश्वविद्यालय के रॉस स्कूल ऑफ बिजनेस में उद्यमिता विभाग के अध्यक्ष एरिक गॉर्डन बताते हैं, राजनीति को लेकर बड़े उद्योगपतियों का पारंपरिक दृष्टिकोण सार्वजनिक सुर्खियों से दूर रहना है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन मस्क यह काम जोर शोर से और पूरे गर्व के साथ करते हैं, शायद इसलिए उन पर बिजली गिराई जाती है। डोनाल्ड ट्रंप को फिर से निर्वाचित करने के मकसद से मस्क ने एक सुपर पीएसी पॉलिटिकल एसोसिएशन कमिटी को 11.9 करोड़ डॉलर से ज्यादा दान दिया। उन्होंने वोटिंग के पहले के कुछ दिन चुनाव के लिहाज से अहम माने जाने वाले राज्यों में मतदाताओं को ट्रंप के पक्ष में एकजुट करने में बिताए। इस दौरान उन इलाकों में मतदाताओं को हर रोज 10 लाख डॉलर भी दिए गए। यह रकम एक राइफल के जरिए दी गई थी, यानी लॉटरी के जरिए, जिसे कानूनी तौर पर चुनौती भी दी गई। हालांकि बाद में एक जज ने इसे खारिज कर दिया। कॉरपोरेशन और धनी लोगों पर टैक्स को कम करने के ट्रंप के प्रस्ताव मस्क को स्पष्ट लाभ होगा। इसके अलावा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने कहा कि अपने दूसरे कार्यकाल में वो सरकारी संसाधनों की बर्बादी को रोकने में मदद करने के लिए मस्क को अपने प्रशासन में आमंत्रित करेंगे। मस्क ने इस पहल को सरकारी दक्षता विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी DOGE का नाम दिया है। यह एक मीम और क्रिप्टो करेंसी के नाम से जुड़ा है, जिसे उन्होंने खुद लोकप्रिय बनाया है, जिसे डॉज कॉइन के रूप में जाना जाता है। डेमोक्रेटिक पार्टी का कहना है कि ट्रंप के साथ उनके करीबी रिश्ते निजी हितों का एक जटिल टकराव पेश करता है, क्योंकि मस्क को स्पेसएक्स और टेस्ला के लिए सरकारी ठेके में अरबों डॉलर मिले हैं। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम के पूर्व आर्थिक और व्यावसायिक सलाहकार लेनी मेंडोजा कहते हैं, यह बेहद अनैतिक और अवैध है। मेंडोजा का मानना है कि जिन लोगों के बीच सरकार और रेगुलेटर के तौर पर आपसी संबंध हो, उनके पास अपनी बात रखने का अधिकार हो जाता है, लेकिन उनके पास इन हितों पर फैसला करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से मस्क की कंपनियों को भी फायदा हो सकता है। उनमें से एक स्पेसएक्स पहले से ही सरकारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के बिजनेस में हावी है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लेटफॉर्म चार्जवे के सीईओ मैट टेस्के के अनुसार व्हाइट हाउस में एक करीबी सहयोगी की मदद से मस्क अपने सरकारी संबंधों से अधिक लाभ हासिल करना चाह सकते हैं। उनके अनुसार टेस्ला के संस्थापक मस्क का राजनीतिक रुख
इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में कई लोगों के लिए मुश्किल रहा है, लेकिन कई साल के बाद वो राजनीति के क्षेत्र में तेजी से सक्रिय हो गए हैं और इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। वे कहते हैं, मुझे लगता है कि मस्क की रुचि मुख्य रूप से उन मुट्ठी भर चीजों पर केंद्रित है जो उनके लिए खास है, जो उनके व्यवसाय से जुड़ा है। टेस्के बताते हैं कि मस्क ने कैलिफोर्निया में महामारी के दौरान लागू प्रतिबंधों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और उसी समय से वो डेमोक्रेटिक पार्टी से दूर हो गए और ट्रंप के करीब आ गए। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।